हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धार्थ सिन्हा और ये जो वीडियो है आपका हाउ टू पास एसबीआई एग्जाम। बट एसबीआई की अगर मैं बोलूँ, चाहे आप मैं यहाँ पे पीओ ही लिख लेता हूँ, पीओ हो चाहे आप क्लर्क लिख लो, कोई भी एग्जाम ले लो, दोनों ही टफ ही है। ठीक है, तो सबसे बड़ा चीज़ है कि आप किस तरीके से एसबीआई का पीओ या क्लर्क एग्जाम क्वालिफाई करते हैं। वीडियो चालू करने से पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन ले रहा हूँ। मेरा नाम है सिद्धार्थ सिन्हा और मैं एसबीआई में 2010 बैच का पीओ। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले चीज़ ये है कि आप किस तरीके से पढ़ेंगे कि आप क्वालिफाई हो सके। बड़ा जरूरी है इस चीज़ को समझना और करना। देखिए, सबसे पहले चीज़ क्या होता है, जब भी हम तैयारी करते हैं, जब भी आप प्रिपरेशन करते हैं, तो इसमें दो चीज़ें आपके माइंड में होनी चाहिए। ठीक है, दो चीज़, ज़्यादा नहीं, दो चीज़। एक तो होता है गाइडेंस। ठीक है, ऑफ कोर्स गाइडेंस बहुत बड़ा चीज़ है। और दूसरा चीज़ होता है कहाँ कमी रह गया, लैगिंग जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, अब होता ही है कि कई लोग कई समय से तैयारी कर रहे हैं, बहुत समय से तैयारी कर रहे हैं। मतलब आप 4 साल 5 साल में बहुत लोगों से मिला हुआ हूँ, 5 साल 6 साल 7 साल वाले लोग भी हैं। ठीक है, बाकी तो जो नए हैं तो हैं ही। कंपटीशन 2010 की तरह नहीं, जैसे जब हम लोग देते थे, ठीक है, तब इतना टफ नहीं होता था, कंपटीशन इतना टफ तो नहीं था। पर अब हम बात कर रहे हैं 2021, कंपटीशन टफ ही नहीं है, मैं बोलूंगा वेरी टफ है। ठीक है, ये भी बोलना टफ नहीं, टफ था पहले, पर अब मैं एक शब्द लगाऊंगा आगे, वेरी टफ। वेरी टफ नहीं था पहले। पहले क्या था, आप पढ़ेंगे तो निकल जाएंगे। अब है कितना भी पढ़ लो वो आ ही नहीं पाता है। जो लेवल होता है ना, जैसे मानो कि ये कट ऑफ है, ये कट ऑफ है, और एक मैं कट ऑफ जैसे एग्जांपल के लिए आपको बता रहा हूं। मान लेते हैं कि मैं एसबीआई पीओ की बात कर रहा हूं और यहां पे ऐसा रख लिया कि मान लेते हैं 60% पे कट ऑफ होगा। एक एग्जांपल है, उदाहरण के तौर पे। सारे बच्चे, मैक्सिमम बच्चे यहीं पर लाकर रह जाते हैं। किसी का आ रहा होगा 59, किसी का आ रहा है 58, किसी का आ रहा है 57। ठीक है, अब प्रॉब्लम यह है कि आपका जो 59, 58, 57 वाला जो जोन है, इस जोन से बाहर ही नहीं आ पा रहे हो। इस जोन से बाहर नहीं आ पा रहे। जब तक इस जोन से बाहर नहीं आओगे तब तक कुछ होगा नहीं। और अब जैसे 60 लाओगे फिर तो आप सिलेक्टेड हो ही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सब चीजें एक पिक्चर में आती है, आपको समझना होगा। अब आपको बहुत सारे लोग सजेस्ट करेंगे गिव मॉक टेस्ट। ठीक है, क्या बोलेंगे, मॉक टेस्ट दो। पर मेरे को ऐसे ऐसे लोग भी मिले हैं जिन्होंने मॉक टेस्ट एक दो बार नहीं 200 बार दे दिया है। सॉरी, 200 बार दे दिया मॉक टेस्ट, 200 टाइम्स। कभी इस कंपनी का, कभी उस कंपनी का, बहुत जगह कोर्सेज भी किया है उन्होंने, कई जगह कोर्सेज किया है। ठीक है, रिजल्ट कुछ नहीं, रिजल्ट इज नथिंग। यही सवाल है, रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा। इसी चीज के ऊपर ये मेरा वीडियो बनाने का मकसद है कि आप वो चीज ना करें जो बाकी चीज कर रहे हैं। आपको कुछ अलग हटके सोचना होगा। पहले चीज अलग हटके सोचो, अलग चीज सोचो, कैसे होगा, क्या होगा, क्या करेंगे कि हम पास हो जाए, राइट। और अच्छे नंबर लाना होगा, क्योंकि रिटर्न के बाद फिर इंटरव्यू होता है पीओ में। ठीक है, क्लर्क में नहीं होता, बट पीओ में रिटर्न के बाद इंटरव्यू होता है। ठीक है, सबसे बड़ी बात है कि आज की डेट में एसबीआई में चलो ठीक आती है यार, एसबीआई में चाहे पीओ हो या क्लर्क, दोनों जगह वैकेंसी तो जितना पहले आती थी उतना आज भी आ रही है। एसबीआई तो निकालती है। ठीक है, वैकेंसी में सेम ही रखूंगा। ठीक है, हाँ थोड़ा सा अंतर हो रहा है डिफिकल्टी को लेके, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया। क्वेश्चंस, या आप बोल सकते हैं क्वेश्चन का लेवल टफ हो गया, या बोल सकते हैं कि कैंडिडेट्स ज्यादा आने की वजह से कंपटीशन टफ हो गया है, राइट। इसी चीज को आपको समझना है, आपको सॉल्व आउट करना है। तो ये दो चीज तो आएंगी, जिसका नहीं होगा वो अगले साल भी आएंगे, उसके भी अगले साल आएंगे। हर किसी को गवर्नमेंट जॉब चाहिए। ठीक है, और गवर्नमेंट जॉब की ऐसे भी अकाली है ना, ऐसे भी बहुत कमी, ऐसे भी बहुत अकाली है। तो आपको ये चीज समझना होगा और उस हिसाब से अपने आप को तैयारी करना होगा। ठीक है, तो सबसे पहला चीज जब हम लोग आएंगे कैसे तैयारी करना है उसके ऊपर बात करेंगे। ठीक है, अगर हम ये चीज समझ गए कैसे तैयारी करना है तो बहुत कुछ हो गया, फिर तो कोई दिक्कत नहीं आएगी मुझे। सबसे पहला चीज
क्या आप कंपटीशन के लिए रेडी हैं? सबसे पहले चीज आपको खुद ही पता चल जाएगा कंपटीशन के लिए आप रेडी हैं, ठीक है। अगर आप रेडी हैं, ठीक है, तो दूसरा चीज होगा आपको एवेल्युएट करना है अपने आप को, एवेल्युएट योरसेल्फ। इसका मतलब है कि अगर मैं, एक तो होता है प्रेशराइज कर रहे हैं घर वाले, एक होता है कि आपकी इच्छा नहीं है, बहुत सारा चीज होता है। एक होता है इच्छा है, इच्छा है तो आपको एवेल्युएट करना होगा कि मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, ठीक है, ये जरूरी है। और एक मेकअप करना है माइंड को, मेकअप करना है माइंड को। जब आप आए हो ना कंपटीशन के गेम में, मेकअप करना होगा माइंड को, क्योंकि गेम ऑफ कंपटीशन है, ठीक है, गेम ऑफ कंपटीशन है, ठीक है। और यहां सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट होता है, हमेशा याद रखिएगा, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, जो सबसे फिट होगा वही बचेगा। और ये किसका थ्योरी है? ये है डार्विन का थ्योरी। डार्विन का नाम सुना ना, डार्विन, डार्विन की ये थ्योरी है, जो सबसे फिट होगा वही बचेगा, बाकी सब खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको वैसा ही कुछ काम करना होगा, वैसा ही कुछ दिमाग लगाना होगा कि भैया आप हमेशा बचे रहो, ठीक है। तो ये चीज हो गया, आप रेडी होना चाहिए कंपटीशन में, इच्छा हो, या मतलब नहीं बोलते दिल से, जो दिल से अगर है तो आप निकाल लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। दूसरा चीज, आपने आपको एवेल्युएट कर लिया, समझ में आ गया मेरी कितनी कमी है, मेरी कितनी अच्छाई है। आपका कहीं अगर जैसे में स्ट्रेंथ और वीकनेस होगा, आपका कहीं ना कहीं उस चीज को एवेल्युएट करने की जरूरत है, ठीक है। स्ट्रेंथ, लेट सपोज कि एक मैं बोलूं यहाँ पे इंग्लिश है, ठीक है, किसी का हो सकता है क्वांट्स कमजोर हो, किसी का हो सकता है कि रीजनिंग मजबूत हो, ठीक है। ये सारी चीज जस्ट एक एग्जांपल के तौर से बता रहा हूं, ठीक है। आपको ये चीज समझना, उसके बाद टॉपिक समझने होंगे, कौन से टॉपिक्स आपके ज्यादा कमजोर, उसको फोकस करना होगा, ठीक है। इसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, ठीक है, तब जाके आप कहीं करोगे। होता यह कि मॉक टेस्ट देते हैं, मॉक टेस्ट में सिर्फ अपना नंबर देखते हैं, कुछ नहीं करते हैं, वैसे नहीं है। मॉक टेस्ट में जो क्वेश्चन दिया है आप उसको देखो कि वो क्वेश्चन मेरे से क्यों नहीं बन रहा है, ठीक है, समझने की कोशिश करो, उसको आंसर देखो, फिर आप उसको सॉल्व आउट करो। एक प्रॉब्लम और आता है जो लोगों ने मुझे बताया कि मॉक टेस्ट में जो लेवल होता है, या तो लेवल आप बोल सकते हो जैसा एग्जैक्ट एग्जाम में आता है वैसा नहीं मिल पाता है, जो एग्जैक्ट एग्जाम में आता है वैसा नहीं मिल पाता, या तो बहुत टफ कर दिया या तो बहुत आसान कर दिया, ठीक है। ये सारी चीजें अगर आप ध्यान में रखेंगे आप निकाल पाएंगे, ठीक है। और गेम ऑफ कंपटीशन है, जो मैंने यहाँ पे आपको एक चीज बताया कि माइंड मेकअप करना है, गेम ऑफ कंपटीशन है, कम से कम आपको यहाँ पे 2 इयर्स लेके आना होगा। ये मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ, दिल बड़ा रखिए, ठीक है। ये सोच के मत आइएगा कि मैं 2 से 3 महीने में ही कंपटीशन निकाल लूंगा, ऐसे भी हैं, ये नहीं बोला कि नहीं निकाल सकते हैं, 2 से 3 महीने वाले भी हैं। मैंने जब खुद बैंक पीओ का एग्जाम लिखा था, मेरा 11 जगह बैंकिंग में एग्जाम हुआ, क्लियर हुआ था 2010 में। 2010 में आईपीएस नाम का चीज नहीं था, हर बैंक इंडिविजुअल एग्जाम लेती थी, हर वीक ही एग्जाम होता था ऑलमोस्ट, कभी पीओ का कभी क्लर्क का, ठीक है। तो 11 जगह मैंने बैंक पीओ का लिखा था, फाइनली मैंने स्टेट बैंक में ज्वाइन किया, ठीक है। पर आज की डेट में 2 ही एग्जाम आप जानते हो ना, आईबीपीएस हो गया और एक एसबीआई हो गया। जब ये 2 चीज आप जान रहे हो तो कंपटीशन वैसा ही है, ठीक है। अब यहाँ पे तो साल में दोनों एक ही बार आती है, ठीक है। तो ये मान के चलो कि अगर आप एक नोटिफिकेशन निकला है या उससे 2-3 महीना पहले चाहे नोटिफिकेशन निकलने के बाद भी आप तैयारी कर रहे हो तो ये आप क्लियर कर सकते हैं, ये नहीं बोला कि नहीं कर सकते, कर सकते हैं। पर ये जो 2-3 महीने वाले लोग होते हैं ना, ये बहुत रेयर कैटेगरी वाले हैं, ठीक है, रेयर कैटेगरी वाले लोग हैं कि भाई नहीं बोलते एकदम भगवान घर से जो बच्चे आते हैं होनहार इंटेलिजेंट, अगर आप अपने आप को एक एवरेज मानते हो तो 2 साल तो कहीं नहीं गया है, आपको लगेगा ही, बल्कि आप 2 से 3 साल लेके चलो, ठीक है। बाकी प्योरली मेहनत के ऊपर है, ठीक है, मेहनत के ऊपर है। मैंने इसलिए आपको बताया सिर्फ मॉक टेस्ट देने से कुछ नहीं होता है, आपको एवेल्युएट करते रहना हो, हर बार अपने आप को एवेल्युएट करो, कहाँ कमी है कहाँ ज्यादा है, ठीक है, समझने का प्रयास करो। जब मैं खुद मॉक टेस्ट देता था, ठीक है, जब मैं खुद अपना तैयारी करता था बैंक पीओ का, तो मैं हमेशा अपनी गलती निकालता था, कहाँ मेरी गलती हो गई, ये सवाल मेरे से क्यों नहीं बना, क्या करना होगा और कैसे मैं इसको इंप्रूव करूंगा, वो सारी चीजों के ऊपर मैं इस पर करता था। और मैं किस तरीके से कंपटीशन निकाला ये मैं आपको अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा
कि किस तरीके से मैंने मात्र 2 से 3 महीने पढ़ के निकाले, जो आप भी कर सकते हो, ऐसे नहीं कि आप नहीं कर पाओ, आप भी कर सकते हो। ठीक है, मैं इसको अगले वीडियो सेशन में रखूंगा, जैसे मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आपको क्या करना होगा जिससे कि आप कंपटीशन निकाल पाएंगे। ठीक है, ओके। और अगर आप यूट्यूब के चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और क्लिक बेल का घंटा को भी प्रेस कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।